जो फिजिक्स फॉर यू चैनल में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको आगे डिस्कस करेंगे और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकाशिक यंत्र, खगोलीय दूरदर्शी। देखिए बच्चों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि अक्सर जैसे एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी और उसमें अमिताभ बच्चन दूरदर्शी से सितारों को देख रहा होता है, तारों को देख रहा होता है। ऐसे ही आपने सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ भी टेलीस्कोप सुने होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे खगोलीय घटनाओं में, आकाशीय घटनाओं में, और अपनी छत से वो खगोलीय पिंडों को देखते रहते थे। बिल्कुल आपके माइंड में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब ये खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है, किस तरह का होता है, कैसे होता है। आज वो सब हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने की एक युक्ति, अर्थात ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से सुगमतापूर्वक देखा जा सकता है, खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। तो लिखिए, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से सुगमतापूर्वक देखा जा सकता है। क्लियर? अब इसके बाद में आता है बच्चों रचना, संरचना, कंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है कि ये दो लेंस होते हैं और दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। आप देख रहे हैं ये भी उत्तल लेंस है और ये भी उत्तल लेंस है। इन दोनों उत्तल लेंस को हम दो धातु की बेलनाकार नलियों के सिरों पर फिट कर देते हैं और उनके दूसरे सिरों को, जैसे एक नली पर तो हमने ये फिक्स किया उत्तल लेंस और दूसरी नली पर हमने ये फिक्स किया उत्तल लेंस, और दोनों को हमने एक, इनमें दांतें होते हैं, उसे हम कहते हैं दंड दंतुर व्यवस्था। क्या कहते हैं बच्चों? दंड दंतुर व्यवस्था। इस व्यवस्था के द्वारा हम इनको आपस में जोड़ देते हैं। मतलब इनमें चूड़ियाँ कड़ी होती हैं, खांचे होते हैं, और इनको हम इस तरह से, जैसे पेन आप चलाते हैं, इस तरह से इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्लियर? एक लेंस जो बड़े द्वारक का होता है, बड़ी फोकस दूरी का होता है, उसे हम वस्तु की ओर रखते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अभिदर्शक लेंस। दूसरा लेंस जो हमारी आँख के समीप होता है, इसे, ये छोटे द्वारक का होता है और अपेक्षाकृत कम फोकस दूरी का होता है, इसे हम कहते हैं नेत्रिका। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। क्लियर? संरचना क्लियर हुई? लिखिए, खगोलीय दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस धातु की दो बेलनाकार नलियों के सिरों पर लगे होते हैं तथा उनके दूसरे सिरे दंड दंतुर व्यवस्था द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। एक लेंस जो अपेक्षाकृत बड़े द्वारक एवं अधिक फोकस दूरी का होता है, इसे वस्तु की ओर रखते हैं, इसलिए इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। दूसरा लेंस आँख के समीप होता है, यह अपेक्षाकृत छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी का होता है, इसलिए इसे नेत्रिका कहते हैं। लिख लिया? दोनों लेंसों के बीच की दूरी का समायोजन दंड दंतुर व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है। क्लियर? अब इसके बाद में लिखिए बच्चों सिद्धांत, प्रिंसिपल। सिद्धांत या प्रिंसिपल। इसे इमेज फॉर्मेशन भी कहते हैं, प्रतिबिंब का बनना भी कहते हैं।
कुछ बुक्स में ये प्रतिबिंब का बनना लिखा हुआ है, तो आप ये भी हेडिंग डाल सकते हैं, प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। देखिए बच्चों, इमेज कैसे बनती है, जिस दूर स्थित वस्तुओं को हमें देखना होता है उसकी तरफ हम अभिदृश्यक लेंस को अभिमुख करते हैं, मतलब उसका मुख किसकी ओर करते हैं, अभिदृश्यक लेंस की ओर करते हैं, जिससे आप जानते हैं कि कोई भी उत्तल लेंस हो, यदि हम उससे अनंत पर स्थित वस्तु को देखें तो उसका प्रतिबिंब हमेशा लेंस के फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो ये प्रतिबिंब बना बच्चों, ये ए बी वस्तु है, दूर स्थित वस्तु है, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ फोकस हुई, बोलो, लेंस के अभिदृश्य लेंस के फोकस पर फोकस होती हैं, लेकिन हम नेत्रिका को आगे पीछे इस प्रकार खिसकाते हैं कि ये प्रतिबिंब जो बने इसके फोकस तल में बने। अब ये प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ये बनता है बच्चों कहाँ, अभिदृश्यक लेंस के फोकस बिंदु पर या फोकस तल में। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा होता है। अब नेत्रिका को आगे पीछे इस प्रकार खिसकाते हैं कि यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस तल में आ जाए, मतलब नेत्रिका की प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाए। अब जब भी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है तो वस्तु का हमेशा ही आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश किसके लिए, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो लेंस के सामने बनता है, सीधा और आभासी होता है। अब आप कह रहे साहब वस्तु तो ये है और प्रतिबिंब ऐसा बना, लेकिन आप इसके रेस्पेक्ट देखिए, ए डैश बी डैश इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है नेत्रिका के लिए, और इसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है। तो लिखिए, जिस दूरस्थ वस्तु ए बी को दूरदर्शी द्वारा देखना होता है उसकी ओर अभिदृश्यक लेंस अभिमुख करते हैं, जिससे अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। क्लियर? अब नेत्रिका को आगे पीछे इस प्रकार खिसकाते हैं कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस तल में स्थित हो। तब नेत्रिका द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश होगा, जो सीधा, आभासी और वस्तु के आकार से बड़ा होगा, जिसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्लियर हो गया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जिस दूरस्थ वस्तु ए बी को दूरदर्शी की सहायता से देखना होता है उसकी ओर अभिदृश्यक लेंस को अभिमुख करते हैं, जिससे अभिदृश्यक द्वारा वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अभिदृश्यक लेंस के पीछे बनता है। अब नेत्रिका को आगे पीछे इस प्रकार खिसकाते हैं कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस तल में स्थित हो। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो सीधा, आभासी और वस्तु के आकार से बड़ा होता है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
अब बच्चों जब भी ये खगोलीय दूरदर्शी पूछा जाएगा तो उसकी आवर्धन क्षमता आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो हेडिंग डालिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब बच्चों आवर्धन क्षमता मैंने आपको प्रकाशिक यंत्र की पिछली कक्षा में डिस्कस की थी कि प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को ही प्रकाशिक यंत्र की, तो प्रकाशिक यंत्र की जगह बस यहां पर आपको खगोलीय दूरदर्शी लिख देना है। तो ये डेफिनेशन हुई, देखिए खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, अल्फा से, के अनुपात को ही खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अब देखिए बच्चों वस्तु बहुत दूरी पर स्थित है, यहाँ कहीं पर स्थित है, तो हम यही मान लेंगे कि वस्तु द्वारा ये कोण अल्फा बना। यदि हम यहाँ आंख रखते और यही कोण इधर बना, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होते हैं। अब देखिए चित्रानुसार देखिए त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में, या पहले चलो इसमें ले लो त्रिभुज ई क्या लो ए डैश बी डैश में। देखिए tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया ए डैश बी डैश और आधार क्या हो गया ए डैश ई। तो ये हो गया बेटा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई क्या है हमारे पास माइनस यू ई। देखो ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो ये दूरी यू ई और ये दूरी बच्चों हुई वी ओ, और ये वी ओ किसके बराबर एफ ओ के बराबर, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो बनेगा इसके अभिदर्शक लेंस के फोकस पर बनेगा। त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में tan बीटा बराबर लंब इसके लिए भी ए डैश बी डैश हुआ और आधार हो गया ए डैश ओ। तो ये हो गया बच्चों ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ क्या हो गया बोलो, ये हो गया एफ ओ। देख लो मैंने दिखाया हुआ है
ओ ए डैश एफ हो गया। तब m बराबर रखिए वैल्यू, तब m बराबर, देखिए पहले बीटा की रखिए, हाँ या तो चूंकि m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, चूंकि अल्फा और बीटा कोण, अल्फा और बीटा कोण कैसे हैं? बीटा सूक्ष्म कोण है। कैसे कोण है? सूक्ष्म कोण है। इसलिए हम बच्चों अल्फा को ले सकते हैं tan अल्फा लगभग बराबर, और बीटा को ले सकते हैं tan बीटा अप्रोक्सीमेटली। तब m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा, m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब ये वैल्यू रखिए, देखिए तो क्या आया हमारे पास? ये आ गया m बराबर tan बीटा की वैल्यू a डैश b डैश अपॉन माइनस यू ई इंटू a डैश b डैश अपॉन एफ ओ। तो ये कैंसिल हो गया, तो m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, तो ये इसकी आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला आ गया। अब हम इसमें दो स्थिति कंसीडर करेंगे। प्रथम स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब बच्चों ये है a डैश b डैश, कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो v का मान d के बराबर हो जाएगा, माइनस का d। कल मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d होती है। अब चूंकि ये दूरी d इस नेत्रिका के आगे है तो ये माइनस की लेंगे। तो प्रथम स्थिति केस 1, प्रथम स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। न्यूनतम दूरी पर बने। तब देखिए अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका बना रही है, v बराबर माइनस डी। v बराबर किसके हो बच्चों? माइनस डी। लेंस समीकरण क्या कहती है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और नेत्रिका के लिए लेंगे बच्चों, तो नेत्रिका के लिए क्या कह देंगे? सारी वैल्यू नेत्रिका के लिए लेंगे। नेत्रिका के लिए 1/fe बराबर 1/ve माइनस 1/ue। वैल्यू पुट कीजिए। देखिए साइन कन्वेंशन लेने पर, उचित चिन्ह लेने पर, उचित चिन्ह सहित मान लेने पर तो ये आया बच्चों 1/fe इक्वल टू 1/v की जगह रखो माइनस डी, लिख देंगे हैं चूंकि v बराबर माइनस डी। और ue कैसी लेंगे? माइनस की। ue बराबर माइनस ue, तो माइनस ue, तो ये बच्चों प्लस हो जाएगा। इसको इधर लाओ, प्लस का हो गया 1/fe प्लस 1/d इक्वल टू 1/ue। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? FO/UE की। तो प्रत्येक पद को FO से गुणा कर दो।
प्रत्येक पद को FO से गुणा करने पर, FO से गुणा करने पर तो क्या है बच्चों, m बराबर FO अपॉन FE प्लस FO अपॉन D इक्वल टू FO अपॉन UE। ठीक है, तब समीकरण 1 से, तो m बराबर क्या आया, रखो FO अपॉन UE की वैल्यू माइनस लगा दो, FO अपॉन FE इंटू ओ प्लस FO अपॉन D, जबरदस्ती कॉमन ले लो, माइनस FO अपॉन FE, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, देखिए ये FE ऊपर जाएगा, FE अपॉन D, FO से FO कैंसिल हो जाएगा और FE अपॉन ऊपर चला जाएगा। तो ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो गया। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई, तो बच्चों दूरदर्शी की लंबाई जो होती है दोनों लेंसों के बीच की दूरी ये होती है, और इसे L से प्रदर्शित करते हैं। किससे? L से। तो L बराबर हो जाएगा, अब देखो ध्यान से भाई, ये दूरी क्या है, ये दूरी VO हुई, तो VO का परिमाण प्लस UE का परिमाण, माइनस की नहीं लेनी है, दूरी निकालनी है बीच की। तो FO किसके, VO किसके, FO के, तो FO प्लस UE का परिमाण। क्लियर? ये कंडीशन हुई। अब केस 2 समझिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता तो उसे हम श्रांत नेत्र के लिए कहते हैं, रिलैक्स्ड आई के लिए कहते हैं। तो द्वितीय स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने बच्चों, अनंत पर बने। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे श्रांत नेत्र के लिए। यदि प्रश्न में श्रांत नेत्र आ जाएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, श्रांत नेत्र के लिए। देखिए, तो बच्चों जब श्रांत नेत्र की बात आएगी तो आप ये प्रतिबिंब ये आप हटा देंगे, ये तो VO बराबर तो FO है, लेकिन अब अंतिम प्रतिबिंब इस तरह से कहीं अनंत पर जाके बनेगा, ये किरणें आपस में समांतर हो जाएंगी ऐसे, तो कहीं अनंत पे जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, अनंत, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका बनाती है, और नेत्रिका के लिए V का मान क्या हो गया, अनंत। तब नेत्रिका के लिए लेंस समीकरण से, लेंस समीकरण से 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। तो चिन्ह परिपाठी लेने पर, तो देखिए UE तो क्या है बच्चों, माइनस का UE, और V क्या है, V है अनंत, V क्या है, अनंत। तब क्या आ जाएगा, तब देखिए रखिए वैल्यू 1/FE बराबर 1/ अनंत माइनस 1/ UE। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/अनंत 0, तो 1/FE इक्वल टू 1/UE
तो F इक्वल टू यू ई, F इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यू ई। तब समीकरण 1 से, इस समीकरण से देखिए तो क्या आ जाएगा बच्चों, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, फूफ फी, क्या आया, फूफ फी। जैसे हमारे मोहम्मदन भाई अपनी बुआ को कहते हैं फूफ फी, तो इसे आप फूफी से याद रखिए। और दूरदर्शी की लंबाई, इस स्थिति में क्या आएगी, दूरदर्शी की लंबाई, तो ये बच्चों हो जाएगी हमारे पास L बराबर, देखिए वी ओ प्लस वी ओ का परिमाण प्लस यू ई का परिमाण। तो चूंकि वी ओ का परिमाण किसके बराबर है, एफ ओ के, देख लो ये एफ ओ के बराबर तो है, और यू ई का परिमाण किसके बराबर आया, एफ ई का। तो क्या आया हमारे पास, L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। L बराबर क्या है बच्चों, एफ ओ प्लस एफ ई। अब एक न्यूमेरिकल से मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कंसेप्ट। देखिए देखिए बच्चों, ये 2017 का प्रश्न है। एग्जाम्पल, ये 2017 का तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये है, एक दूरदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की अभिदर्शन फोकस दूरियां क्रम से 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। और 5 सेंटीमीटर हैं। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, जब वो हमें कोई कंडीशन ना दे, मतलब ये ना बताए कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे मान के चलेंगे। तो सॉल्यूशन आप इसका इस तरह से करेंगे। क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है बच्चों फोकस दूरियां किसके, अभिदर्शक की 100 सेंटीमीटर, एफ ओ बराबर 100 सेंटीमीटर और एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, अधिकतम लंबाई L निकालनी है और आवर्धन क्षमता। तो आप यही कहेंगे, अधिकतम लंबाई के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पर बनेगा। तब L बराबर क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई।
तो कितना आ गया बच्चों, 100 + 5 बराबर 105 सेंटीमीटर। और m बराबर अभी मैंने बताया था -4 फी FO/FE, FO की वैल्यू 100, FE की वैल्यू 5, तो -20। इस तरह से आपको ये कंसेप्ट लगाना आ गया होगा किस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। और भी मैं आपको जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब इसके और न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे इससे पढ़ाऊंगा। थैंक यू।